स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम बात करते हैं परसेंटेज के टाइप नंबर 8 की। पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। तो यहाँ हम जितनी कमी या वृद्धि देगा उसको हम लिख लेंगे और उसका परसेंटेज हम हटा लेंगे। तो यहाँ में मिल जाता है 1/5। तो वस्तु का जो प्रारंभ में प्राइस था वो था 5 रुपये और वृद्धि हुई 1 रुपये की। तो अब मूल्य कितना हो गया 6 रुपये। और इसकी यदि हम खपत देख लें, खपत मूल्य का उल्टा होता है, यानी इस अनुपात को हम उल्टा कर लेंगे, यानी 6:5। पहले वो 6 यूनिट खर्च कर रहा था, अब 5 यूनिट। तो पूछा गया है कि खर्च में कितने प्रतिशत कमी की जाए। यहाँ हम देख लेंगे कितने की कमी की गई, 1 की। कितने पर, 6 पर, गुना 100। तो यहाँ जो हमारे पास कमी आई वो है 16 सही 2/3%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो हम सबसे पहले जितना हमें प्रतिशत दिया गया है उसको हम लिख लेंगे और उसका परसेंटेज हटा लेंगे, यानी 1/10। और यहाँ क्या दिया गया है, वृद्धि, यानी वस्तु जो थी वो 10 रुपए की थी और उस पर 1 की वृद्धि हुई, तो कितने की हुई वो 11 की। अब हम खपत देख लेंगे कितनी रही उसकी। खपत क्या होगा, मूल्य का रिवर्स होता है, तो 11:10। अब कहा गया है कि उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च नियत रहे। यहाँ हम देख लेंगे कितने की कमी की गई, 1 की। कितने पर, 11 पर, गुना 100। तो यहाँ जो कमी हमें मिल जाती है वो है 9 सही 1/11%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। जितने प्रतिशत बढ़ता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे और उसकी परसेंटेज को हम हटा लेंगे, यानी 25 और 25 चौक। तो प्राइस जो इसका होगा, पहले 4 था, 1 की वृद्धि रही तो कितना रहा 5, और खपत जितनी होगी वो इसका हम उल्टा कर लेंगे, 5:4। तो हमसे पूछा क्या गया है, तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि इस मद में वह न बढ़े। कितने की कमी की गई, 1 की। कितने पर, 5 पर, गुना 100। यानी जो कमी हमें मिली वो 20% थी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 और इसका परसेंटेज हटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 15/100। 5 तिये और 5 दूनी, तो यहाँ 3/20 हमें क्या है मिल जाता है। तो इसका जो मूल्य रहा वो है 20 रुपये था, 3 की वृद्धि रही तो वो कितना हो गया 23। और हम खपत की बात करें तो खपत इसका उल्टा होगा, तो 23:20। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खपत में कितनी कमी करेगी, खर्च उतना ही रहे। तो खपत में देख लेंगे कितने की कमी की गई, 3 की। कितने पर, 23 पर, गुना 100, यानी हमें मिल गया 300/23। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/23%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो हम लिख लेंगे 50 और परसेंटेज के नाम का 100, यानी अनुपात में कितना आ गया 1/2। ये क्या है हमारे पास, वृद्धि या कमी। तो हम इसका मूल्य देख लेंगे कितना था। कोई वस्तु थी 2 रुपये की, 50% की वृद्धि रही, यानी वृद्धि कितने की रही, 1 की। तो वस्तु हो गई 3 की। और इसकी खपत क्या होगा, मूल्य का उल्टा होगा, यानी कि 3:2। अब हमें खपत में कमी ज्ञात करनी है, कितने प्रतिशत की रही, 3 की। पहले 3 यूनिट खरीदा गया था, अब कितना 2। तो कमी कितने की रही, 1 की। कितने पर, 3 पर। और हमसे यही ज्ञात करना है कि कितने भाग की कमी रही, यानी 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी।
तो यहाँ जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि दी गई हो उसको हम लिख लेंगे और उसका परसेंटेज हटा देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या लगाया 100, 25 एकम 25 चौक। तो यहाँ जो उसका मूल्य है पहले कितना था 4 रुपये, एक की क्या रही वृद्धि, तो कितना हो गया 5। और खपत क्या होगी इसकी, खपत मूल्य का उल्टा होता है यानी कि 5:4। पहले कोई व्यक्ति 5 यूनिट खर्च कर रहा था, अब कितने यूनिट करता है 4, तो कितने की कमी रही 1 की, कितने पर 5 पर, गुना 100 यानी 5 से इसको मैं डिवाइड दूं तो 20%, तो कमी कितनी रही 20%। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो हम सबसे पहले परसेंटेज ले लेंगे, कितना था 40%, और इसका परसेंटेज हटा लेंगे। 2 दूनी और 2 पंजे यानी 2/5। तो मूल्य उसका जितना था वो हम यहाँ लिख लेंगे। मूल्य कितना है, पहले उसका 5 रुपये था, अब क्या रहा कमी, कमी कितने की रही 2 की, तो अब मूल्य हो जाता है 3 और खपत क्या होगा इसका उल्टा होगा यानी 3:5। और उसने पूछा गया है कि कितने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। खपत में कितने की वृद्धि की गई 2 की, कितने पर 3 पर, गुना 100। तो यहाँ हमें मिल जाता है 200/3 यानी 66 सही 2/3%। आंसर क्वेश्चन नंबर है 8, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हम यहाँ 25 लिख लेंगे और परसेंटेज के नाम का 100, 25 चौक यानी हमें मिल जाता है 1/4। और यहाँ क्या कहा गया है 25% की वृद्धि होती है, तो मूल्य जो है वो पहले 4 था, 1 की वृद्धि रही तो कितना हो गया 5। और खपत क्या होगी, खपत इसका उल्टा होगा यानी 5 थी और अब कितनी रही 4। कितने की कमी रही खपत में 1 यूनिट की, कितने पर 5 पर, गुना 100। तो हमें मिल जाती है कमी 20%। आंसर अगला नंबर है 9, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। तो हम यहाँ 20 लिख लेंगे और परसेंटेज के नाम का 100, 20 से डिवाइड दे तो हमें मिल जाता है 1/5। तो मूल्य जो रहा पहले कितना था 5, 1 की कमी रही तो कितना हो गया 4। खपत कितनी होगी, खपत होगा इसका उल्टा यानी कि 4:5। तो यहाँ अब हमसे पूछा गया है कि कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी वृद्धि कितने की करनी होगी हमें 1 की, कितने पर 4 पर, गुना 100। 4 से डिवाइड दे तो हमें मिल जाता है 25%। तो वृद्धि कितनी करनी होगी यहाँ 25%। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। हम यहाँ लिख लेंगे खर्च अनुपात बचत। खर्च कितना करता है 75% और शेष क्या किया है उसने बचा लिया यानी 25%। अनुपात निकाल लेंगे 25 एकम और 25 तिये यानी 3:1 का अनुपात है। अब यहां हम देख लेंगे खर्च बचत और बीच में लेते हैं हम यहां आय। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाने से आय में कितने की वृद्धि रही 20% की हो जाने से वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही 10 की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहां हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10% और यहां माइनस करेंगे तो हमें पता नहीं है। तो अनुपात हमें दिया है 3:1। यहां देखिए एक यूनिट बराबर कितने के 10 के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा 30 के। तो यहां कितना होगा, इधर छोटी संख्या होगी तो इधर क्या होगी बड़ी संख्या 20 से, तो कितना होगा यहाँ 50%। तो आंसर हमें कितना मिल जाता है 50%। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसको हम यहाँ लिख लेंगे 50%, तो परसेंटेज के नाम का हमने 100 लगा लिया यानी 1/2। अब यहाँ लिख लेंगे हम मूल्य।
₹2 की कोई वस्तु थी, 1 की वृद्धि रही तो कितने की हुई वो? ₹3 की। और उसकी जो खपत है वो होगा इसका उल्टा, यानी 3:2। तो यहाँ व्यय उतना ही रखने के लिए खपत में कितने की कमी करनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। 3 यूनिट खर्च कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं? 2। तो कितने की कमी? 1 की कितने पर? 3 पर, और गुना 100% के लिए। तो कमी जो आई है वो आई है 33 सही 1/3%। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति ₹100 में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है? कम की गई कीमत या वृद्धि की गई कीमत को यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? जितने भी प्रश्न में रुपए दिए गए हैं, ₹100 दिए हैं, उसका हम उतना ही प्रतिशत ज्ञात करते हैं जितना प्रश्न में दिया है, वो चाहे कमी हो या वृद्धि हो। 21% की कमी थी तो हम इसका 21% ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ इससे हम डिवाइड दे तो हमें मिल जाता है 21। और अब देखिए उसके अंदर मात्रा कितनी दी गई है? 3 किलोग्राम अधिक। अधिक या कम जो भी दिया गया हो तो किलोग्राम से इसको हम भाग कर लेंगे तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा ₹7 प्रति किलोग्राम। आंसर। तेरा है जल कर में 20% की वृद्धि हुई, उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन में खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई? तो हम लिख लेंगे ए, यानी 20% की वृद्धि हुई, और बी हम ले लेंगे 20% की कमी हुई, यानी खपत में कितनी कमी हुई है? 20%। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए कितना है? 20, बी कितना है? -20 प्लस 20 गुना -20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ क्या है? माइनस है, तो इससे ये तो कितना मिल जाता है? -4%। इसका मतलब क्या हुआ है? कमी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाना होगा? एक संख्या हमने ली 100, उसको x% बढ़ाया गया, इसका मतलब 100 प्लस x। अब नई संख्या कितनी रही? 100 प्लस x। इसको कम करके 100 पे ही लाना है तो कितने की कमी करनी होगी? x की। कितने पर? 100 प्लस x पर, और गुना 100। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होती है, तो हमने यहाँ ए लिया है 25%, ये क्या है? वृद्धि। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है, तो बी हमने लिया है कमी 20% की। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए का मान है 25%, है -20 प्लस 25 गुना -20 बटे 100। 20 पंजे और 5 से इसको, तो हमें यहाँ मिल जाता है 25, और यह है माइनस का 25, तो 25 में से 25, तो वृद्धि कितनी होगी? 0%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक थी? हम मान लेंगे प्रारंभ में जूतों की संख्या थी 100, और ये 100 रुपए में ही खरीदे गए थे। रुपए भी कितने थे? 100। और इस साल जो बजट है 60% की वृद्धि हुई, तो नया बजट कितना हुआ? 160। अब एक जूते की कीमत पर कितने की वृद्धि हुई? 20% की। तो जूते की नई कीमत पहले 1 रुपया थी, उसको 20% बढ़ा ले तो इसका 120% हम ज्ञात कर ले, हमें मिल जाएगा यहाँ 1.2। अब नया जूता इतने का है तो जूतों की हमें संख्या निकालनी है। अब संख्या कितनी है? 160 खर्च हुए, और नए जूते का प्राइस कितना है? 1.2।
तो यहाँ 4 तिये और 4 चौकी, यानी हमें मिल जाएगा 400/3। इतनी है नई संख्या और हमें निकालनी है वृद्धि। वृद्धि कितनी होगी? प्रारंभ में कितने खरीदे गए थे? 100, तो 400/3 माइनस 100, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 से इसका मल्टीप्लाई, तो 100/3। इसको हम क्या लिख लेंगे? 33 सही 1/3%। तो संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि रही हो। क्वेश्चन नंबर है 17। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? पुराना मूल्य हमने मान लिया 100% था, 10 की कमी की गई तो कितना रहा? 90। तो नया मूल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ये ज्ञात करना है। कितने यूनिट बढ़ाया हमने? 10 नया लाने के लिए, और कितने पर? 90 पर, गुना 100। तो यहां में मिल जाए 11 सही 1/9%। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 18। किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया जाए, इसे पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? प्रारंभ में हमने मान लिया उसका 100% था, 20 घटाया गया तो कितना रहा? 80। अब उसको वापस 100 ही करना है तो कितने की वृद्धि करनी होगी? 20 की। कितने पर? 80 पर, गुना 100। तो यहां में मिल जाता है 25%, यानी उसको कितनी वृद्धि करनी होगी? अब 25% पुराना वेतन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे हैं, a+b के फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। 2002 में मूल्य उसके मूल मूल्य का 60% था। 2001 से 2002 तक कितने प्रतिशत की कमी आई? 2001 में कितना था? 80%। और 2002 में कितना रहा? 60%। तो कमी कितने की रही? 20 की। कितने पर? 80 पर, गुना 100। तो यहां में मिल जाएगा 25%। तो कितनी कमी रही? 25% की। क्वेश्चन नंबर 22। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, तो हम यहाँ 20% लिख लेंगे और उसका परसेंटेज हम हटा देंगे, यानी 1/5। तो प्राइस हमें मिल जाएगा 5 था, कितने की कमी रही? 1 की, तो कितना रहा? 4। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। यहां हम इसकी खपत देख लेंगे कितनी रही होगी, यानी इसका खर्च कितना था, इसका उल्टा कर देंगे 4:5। तो कितना अधिक खरीद रहा है? पहले 4 किलो खरीद रहा था, अब 5 किलो, तो 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। और परसेंट में दिया गया है 500 ग्राम, यानी 1/2 किलोग्राम। अब 1 यूनिट बराबर 1/2 किलोग्राम के है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर रहा होगा? 2 किलोग्राम के। और 5 यूनिट इससे गुना करेंगे तो 2.5 किलोग्राम के। यदि हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो परसेंट में जितने भी रुपए दिए गए हैं, 36 दिए गए हैं, उसको प्रारंभिक मात्रा से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 रुपए प्रति किलोग्राम। और यदि हमें नया मूल्य निकालना हो तो 36 को हम 2.5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नया मूल्य। इसी तरह का क्वेश्चन एक पीछे भी था, उसको हमने दूसरे मेथड से किया था। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 के जैसा ही है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? ऐसे ही क्वेश्चन है तो ऐसे ही कर लेंगे। 20% की कमी रही तो हम यहाँ करेंगे 20/100, यानी 1/5। तो जो मूल्य रहा वो होगा 5 रुपए था, 1 की कमी रही तो कितना रहा? 4। और जो उसका खर्च था यानी खपत थी वो है 4:5। हम यहाँ देख लेंगे वृद्धि कितने की रही है? 1 यूनिट की। और यहाँ में वृद्धि कितनी दी गई? 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ 1 यूनिट बराबर कितने के? 8 के। पहले कितने किलोग्राम खरीदता था? 8 चौक 32 किलोग्राम। अब कितना खरीदता है? 40 किलोग्राम। हमें ज्ञात करना है पहला मूल्य। तो पहला मूल्य ज्ञात करना है तो हम 160 जितने भी रुपए दिए गए होंगे उनको भाग दे लेंगे पहले की मात्रा से।
तो यहाँ आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य। और नया मूल्य निकालना हो तो रुपयों को किससे भाग देंगे? नई मात्रा से। नई मात्रा कितनी है? 40 किलोग्राम। 32 से हम इसको डिवाइड देते तो हमें मिल जाता है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से। हम यहाँ परसेंटेज हटा लेंगे 20 का, तो हमें मिल जाएगा 1/5। तो जो मूल्य रहा वो है, कितने की वृद्धि रही? 1 की, तो 5 था तो 6 हो गया 1 की वृद्धि के बाद। और खर्च कितना रहा इसका रिवर्स लिख लेंगे, 6 और 5। वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। यहाँ कितने कम मिलते हैं? 1 बराबर कितने के हैं? 2 के। तो प्रारंभ में कितने अंडे लेते थे? 12। और अब कितने लेते हैं? 10। वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है तो हम जितने भी परसेंट में रुपए दिए गए हैं उसको हम नई मात्रा से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 24/10। और हमें पूछा गया है प्रति दर्जन। प्रति 1 दर्जन में कितने होंगे? 12। तो यहाँ मिल जाएगा 2.4। तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 28.8 इतने रुपए। क्वेश्चन नंबर 25 है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर। तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे और उसका परसेंटेज हम हटा लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/10। तो मूल्य जो हमें मिलेगा 10 था, क्या रहा? 1 की कमी, तो कितना हो गया? 9। तो खर्च कितना होगा फिर? 9:10 हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। यहाँ कितनी ज्यादा खरीद रहा है? 1 यूनिट। 1 बराबर कितने के हैं? 5 के। पहले कितनी खरीद रहा था? 9 पंजे 45 किलोग्राम। और अब कितनी खरीद रहा है? 50 किलोग्राम। की मूल कीमत और कम की हुई कीमत का अंतर ज्ञात करना है। तो मूल कीमत हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। रुपए कितने दिए गए हैं? 270। तो हम 45 से 270 को भाग कर देंगे तो हमें मूल कीमत ज्ञात हो जाएगी। और इधर नई कीमत क्या होगी? 270 बटे इधर की कितनी मात्रा थी? 50। तो यहाँ इसको हम भाग दे तो हमें मिल जाता है 6। और यहाँ भाग दे तो 5.4 इतने रुपए। तो इनका हमें अंतर बताना है। अंतर कितना है दोनों का? डिफरेंस 60 पैसे। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय 1 रुपए में 3 सेब अधिक खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ 1.25 के बजाय 1 रुपए में 3 सेब अधिक खरीद लेता है। तो कितना? 1.25 का कितने पर? 1.25 पर गुणा 100। दशमलव से दशमलव 25 पंजे और 5 दूनी, तो हमें मिल जाता है 20%। कीमत में कितने प्रतिशत की कमी रही? 20% की। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 27। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर कितने की कमी रही? 20% की। तो 20% का हम परसेंटेज हटा लेंगे, 1 हमें मिल जाता है 5। तो मूल्य जो हमें मिलेगा वो है 5 था। 20% की कमी यानी 1 की कमी, तो कितना रहा? 4। तो खर्च का अनुपात कितना रहा है? 4:5। कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। चावल की मूल कीमत हमें ज्ञात करनी है। यहाँ कितना अधिक खरीद लेता है? एक यूनिट बराबर कितने के होगा? 12.5 के। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाता है? 50 किलोग्राम। तो यहाँ उसने कितनी मात्रा खरीदी? 50 किलोग्राम। और हमें प्रारंभिक मूल्य ही ज्ञात करना है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हम जितने परसेंट में रुपए दिए गए हैं उनको प्रारंभिक मात्रा से यदि भाग दें तो हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाता है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 28। एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर परसेंटेज के नाम का 100, तो हमें मिल जाएगा 1/10।
10। तो मूल्य जो था पहले 10 था, 1 की कमी होने पर मूल्य 9 हो गया। तो खर्च कितना रहा? 9:10। कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में वस्तु का 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत हमें ज्ञात करनी है। यहाँ कितना ज्यादा खरीद रहा है? 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 25 के। तो प्रारंभ में कितना खरीद रहा था? यहाँ 225 किलोग्राम, और हमें प्रारंभिक कीमत ज्ञात करनी है। तो हम प्रश्न में देखते हैं कि कितने रुपए दिए गए हैं, 225। तो 225 को जितने रुपए दिए गए हों और जितनी प्रारंभिक मात्रा हो उससे हम भाग कर लेंगे तो हमें मिल जाता है 1 रुपया। तो प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 1 रुपया प्रति किलोग्राम। आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन या कोई गिरावट ना आए? तो यहाँ 10% की कमी आई तो 10/100 कर लेंगे हम, यानी 1/10। तो मूल्य कितना रहा? 10 था, 1 की कमी तो कितना हुआ? 9। और खर्च कितना रहा? 9:10। इसका उल्टा, तो कितने की खपत बढ़ाई गई? 1 यूनिट कितने पर? 9 पर गुना 100। तो कितनी वृद्धि रही यहाँ? 11 सही 1/9%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई? तो यहाँ पहला जो वर्ष है उसमें है 10% की वृद्धि, फिर है 10 की कमी। यहाँ हम फॉर्मूले से देख लेंगे a + b + ab/100। यहाँ दोनों 10-10 दिए गए, इसका मतलब क्या होगी? कमी। कमी कितनी होगी? -1%। अब अगले वर्ष क्या होगी? वृद्धि। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b वाला, तो अगले वर्ष होगी वृद्धि 10 की और 1 की कमी, फिर +10 गुना -1/100। तो यहाँ में मिल जाएगा 9 - 0.1, यानी हमें मिल जाएगा 8.9%। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है। छूट का प्रतिशत क्या है? कितनी मुफ्त है? 1 कितने पर? जितनी दुकानदार ने वस्तु दी है। 4 दिए, 1 मुफ्त दी है, तो इसका मतलब दुकानदार ने कितनी वस्तुएं दी हैं? 5 गुना 100। तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, कितने प्रतिशत था? 5 दूनी यानी 20%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो हम यहाँ लिख लेंगे 20, परसेंटेज के नाम का 100, यानी 1/5। तो मूल्य जो होगा पहले 5 रुपए था, 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1 की वृद्धि रही तो कितना हुआ? 6। तो खपत कितनी होगी इसकी? इसका रिवर्स ले लेंगे, 6:5। तो हमें दिया गया है कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। यहाँ कितनी कम खरीदता है? 1 यूनिट बराबर कितने के? 2 किलोग्राम के। तो 6 यूनिट कितने के बराबर? 12 किलोग्राम के। तो प्रारंभ में कितनी मात्रा खरीदी गई थी वही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर है 33, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपए प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपए प्रति शेयर हो जाता है तो प्रति शेयर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 25 रुपए था, 25 से 21 हो गया, कितने की कमी रही? 4 की। कितने पर? 25 पर गुना 100, 25 चौक और 4 चौक 16, तो कितने की कमी रही? 16% की। आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर तो हम लिख लेंगे 20 और परसेंटेज के नाम का 100, इसका मतलब 1/5। तो मूल्य कितना रहा? 5 था, 20% की वृद्धि रही तो कितना हो गया? 6, यानी 1 की वृद्धि। 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। यहाँ हम खर्च देख लेंगे, यानी खपत कितनी है? 6:5, इसको उल्टा कर देंगे।
यहाँ कितने कम खरीद रहा है, एक यूनिट बराबर कितने के है, वहाँ 4 कम खरीदता है, 4 किलोग्राम। तो प्रारंभ में कितनी खरीदता था, 24 किलोग्राम। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, जितने रुपए पेप्सन में दिए गए हैं वो हम लिख लेंगे और प्रारंभिक मात्रा से क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ हमें मिल जाता है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 रिपीट क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेंगे। यदि सेब का मूल्य 80 रुपये से 100 रुपये हो जाता है, 80 रुपये से 100 रुपये हो जाता है, तो एक आदमी को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। यहाँ है मूल्य, तो खपत क्या होगा, इसका उल्टा, 100 अनुपात 80। तो खपत में कितने की कमी की गई, 20 की, कितने पर, 100 पर, गुणा 100। तो कमी कितनी रही खपत में, 20% की। आंसर। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।